और भी खबर कि पाकिस्तान के दौरे पर आने वाली जनूबी अफ्रीकी टीम के अरकान के कोरोना टेस्ट मनफी आ गए हैं। खिलाड़ियों को प्रैक्टिस की इजाजत दे दी गई है। प्रोटीज खिलाड़ियों ने होटल से मुत्तसिल कराची जिमखाना में टेस्ट सीरीज की तैयारियों का आगाज कर दिया। मजीद तफसीलात बता रहे हैं शोएब जाट। आज बिल्कुल जनूबी अफ्रीकी टीम ना सिर्फ अब उनको क्वारंटाइन से बाहर निकलने की इजाज़त मिल गई है क्योंकि उनकी कोविड टेस्टिंग की पहली रिपोर्ट जो है वो नेगेटिव आ गई है, बल्कि अब वो अपने इस होटल से चंद कदम के फासले पर मौजूद ये जो कराची जिमखाना का क्रिकेट ग्राउंड है वहाँ पहुँच चुकी है और भरपूर तैयारियाँ जनूबी अफ्रीकी टीम कर रही है क्योंकि उन्हें पता है कि होम ग्राउंड पे पाकिस्तान आसान हरीफ नहीं, यहाँ पे स्पिन ट्रैक होंगे जहाँ पाकिस्तान उनको जो है वो बड़ी आसानी से काबू कर सकता है। इसलिए मुकम्मल स्क्वाड 3 घंटे के लिए अंदर प्रैक्टिस कर रहा है। नेट सेशंस हो रहे हैं वहाँ पे जो है, उसके अलावा फिजिकल जो ट्रेनिंग है वो भी यहाँ पे की जा रही है। तो जनूबी अफ्रीकी टीम कोई कसर नहीं छोड़ रही, उन्हें पता है मुकाबला सख्त है पाकिस्तान टीम से। 3 घंटे आज प्रैक्टिस करेंगे, आज कोई मीडिया एक्टिविटी नहीं, लेकिन 3 घंटे कल जब ये प्रैक्टिस करने आएंगे सुबह के सेशन में तो उसके बाद उनके कप्तान मीडिया के सामने आएंगे और फिर एक्सपीरियंस बताएंगे कि पाकिस्तान में उनका अब तक का तजुर्बा कैसा रहा, उनकी तैयारियाँ कैसी रही हैं और पहले टेस्ट के लिए उनके क्या अज़ाइम है। ठीक है, शोएब जट अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। अवाम को महंगाई का 440 वोल्ट का झटका लगाने की तैयारी। पावर डिवीजन ने बिजली के बुनियादी टैरिफ में 2 रुपए फी यूनिट इजाफे की समरी बना ली। कीमत में इजाफे की हतमी मंजूरी वफाकी काबीना देगी। मजीद बात करेंगे, समा के नुमाइंदे वहाब कामरान हमारे साथ मौजूद हैं। वहाब बताइएगा, क्या बिजली मजीद महंगी होने वाली है? देखिए जी, समरी तो तैयार कर ली गई है। पावर डिवीजन हुकाम से हमारी बात हुई है, उनका कहना है कि बिजली की बुनियादी टैरिफ में 2 रुपए की यूनिट इजाफे की समरी तैयार कर ली गई है, जिसे पहले इक्तिसादी राब्ता कमेटी को मंजूरी के लिए भेजा जाएगा और उसकी हतमी मंजूरी जो है वफाकी काबीना से भी ली जाएगी। नेपरा ने गुज़श्ता माह टैरिफ में 3 रुपए 34 पैसे इजाफे की मंजूरी दी थी, ताहम हुकूमत ने कुछ कमी की है उसमें और जो समरी भेजने जा रही है हुकूमत वो 2 रुपए फी यूनिट इजाफे की है, जिसकी मंजूरी काबीना से ली जाएगी और बुनियादी टैरिफ जो बिजली का है वो इस इजाफे के बाद 13 रुपए 35 पैसे से बढ़कर 15 रुपए 35 पैसे फी यूनिट हो जाएगा। जी, तफसीलात के लिए आपका बहुत शुक्रिया। खबर देंगे आपको शेखुपुरा से, जहां शादी की तकरीब में हवाई फायरिंग से बच्ची जाँ बहक होने का वाकया। कत्ल के इल्जाम में दुल्हे समेत मुल्जमान को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस के मुताबिक बारात पर दूल्हे के दोस्तों ने हवाई फायरिंग की थी। गोली लगने से 10 साल की बच्ची जाँ बहक हो गई थी। में जब्त होने वाले PIA के तैयारे के 172 मुसाफिर मुतबादल परवाजों से वतन वापस पहुंच गए। मुसाफिरों ने कौमी एयरलाइन हुकाम के खिलाफ शिकायतों के अंबार लगा दिए। इस्लामाबाद एयरपोर्ट का अमला मीडिया को कवरेज से भी रोकता रहा। उस्मान खान की रिपोर्ट देखिए। लीज की रकम की अदम अदायगी पर PIA के तैयारे की कुआलालंपुर में जब्तगी। 172 मुसाफिर 2 मुतबादिल परवाजों के जरिए 2 दिन बाद पाकिस्तान पहुंच गए। निजी एयरलाइन की पहली परवाज EK 614 रात 11 बजे 118 मुसाफिरों को इस्लामाबाद एयरपोर्ट लाई। रात 2:31 पर QR 632 के जरिए 54 अफराद को दोहा से इस्लामाबाद पहुँचाया गया। दियारे गैर से वतन वापस आने वाले अपनों से मिले तो इंतहाई जज्बाती मनाजिर थे। चेहरों पर मुस्कुराहटें बिखरी तो खुशी से आंखें भी भर आईं। मुसाफिरों ने PIA और एयरपोर्ट अमले के खिलाफ शिकायत के दफ्तर खोल दिए। दुबई में भी वैसे परेशानी काफ़ी हुई। PIA वालों ने तो कोई सपोर्ट इतनी नहीं की। वो तो जब हम दुबई पहुंचे तो वो इवन कहने लगे कि यार आप तो एमिरेट्स के जो हो ना कस्टमर हो, आप हमारे कस्टमर ही नहीं हो। 14 घंटे स्टेज का था उधर ही दुबई में और सामान भी साथ अभी नहीं लाया। मुसाफिरों ने कौमी एयरलाइन और एयरपोर्ट हुकाम की नाअहली के पोल खोलना शुरू किए तो सिविल एविएशन अथॉरिटी और एयरपोर्ट का अमला आज़ादी इजहार की राह में दीवार बन गया। मुतनाज़ मरदमशुमारी की मंजूरी के खिलाफ पाक ज़मीन पार्टी आज रैली निकालेगी। PSP की एहतजाजी रैली दिन 2 बजे नर्सरी से रवाना होगी। हमारे नुमाइंदे सलमान PSP के सदर अनीस कायम खानी के हमरा मौजूद हैं, उनसे मजीद जानते हैं। जी सलमान, अपडेट कीजिए, क्या कहना था अनीस कायम खानी का? मरदमशुमारी में कराची की आबादी को कम क्यों गिना गया? पाक सरजमीन पार्टी की जानिब से नर्सरी शाहरा फैसल से एक रैली का आगाज़ किया जाएगा जो कि पाक प्रेस क्लब पर इख्तिताम पजीर होगी। रैली की तैयारियां जारी हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है पाक सरजमीन पार्टी के सदर अनीस कायम खानी, उनसे हम बात करेंगे। अनीस कायम खानी साहब, क्या कहेंगे? गलत मरदमशुमारी, इसके खिलाफ आज एक पावर शो करने जा रहे हैं, हम रैली निकालने जा रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, कराची पाकिस्तान का माशी हब है। कराची चलता है तो पाकिस्तान चलता है, सिंध चलता है। हमें कम गिना गया। हम इस बात पर है कि हमें गिनने से क्यों डर रहे हैं।
जब तक कराची को आप सही नहीं गिनेंगे पाकिस्तान नहीं चलेगा, सिंध नहीं चलेगा। हम चाहते हैं कि वफाकी काबीना ने जो फैसला किया है वो वापस ले और दोबारा से जेन्युइन मरदमशुमारी करे। जी, आपने सदर PSP अनिल खैमखानी साहब की बात सुनी। उनका यही कहना है कि 3 करोड़ की आबादी है कराची की, लेकिन कम गिना गया, जिसके ख़िलाफ़ और इस गलत मरदमशुमारी के ख़िलाफ़ ये रैली का आगाज़ आज दोपहर 2 बजे शार फैसल नर्सरी से किया जाएगा। प्रेस क्लब पर जो है वो इस रैली का अख्ताम होगा, जहाँ पर तमाम कारकुनों से पाक सरजमीन पार्टी के चेयरमैन मुस्तफ़ा कमाल खिताब करेंगे। जी ठीक है, सलमान अहमद अपडेट कर रहे हैं, आपका शुक्रिया। पाक सरजमीन पार्टी के रहनुमा कहते हैं कराची के लोगों के साथ नारवा सलूक करते हुए उन्हें कम गिना गया। कराची पूरे मुल्क को पालता है, हमारा मुतालबा है कि हमें सही गिना जाए। CI को खिन ममालिक और अफराद ने फंडिंग की। बिलावल भुट्टो ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवालात उठा दिए। कहा अगर भारत या इसराइल का कोई शहरी पाकिस्तान की जमात को फंडिंग कर रहा हो तो कोई तो वजह होगी। फॉरेन फंडिंग केस का जो आज तक कोई जवाब नहीं मिला है, हमें बताया जाए कि ये कौन से ममालिक, कौन से लोग थे जिन्होंने इतना ज़्यादा पैसा PTI को दिया है। अगर कोई भारत का शहरी या कोई इज़राइल की शहरी कोई पाकिस्तान की जमात को फंडिंग कर रहा हो तो कोई वजह होगा कि इन्होंने ये फंडिंग की। हम सब का, पाकिस्तान का अवाम का मुतालबा होगा कि ये कौन लोग थे, इन्होंने PTI को क्यों पैसे दिए और क्या जब से PTI हुकूमत में आई है इन्होंने इन लोगों को कोई फ़ायदा पहुंचाया है या नहीं। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट 19 जनवरी को इलेक्शन कमीशन के सामने ये मुतालबात सामने रखेंगे और उम्मीद है माजी की तरह हमें मायूस नहीं किया जाएगा। हम गैर जमहूरी कोई तो नहीं है, पार्लियामान हो या अदालत, कानून के तहत हम चाहेंगे कि हम वज़ीर आज़म को हटाए। इसी बात पे हम PDM को क़यादत को एक पेज पे लेकर आएंगे। और नाज़रीन, कराची की ज़िला वस्ती की नुसरत भुट्टो कॉलोनी मुश्किलात से दो चार है। साबिक़ खातून अव्वल के नाम से मौसूम इस आबादी के क्या मसाइल हैं, ये जानते हैं वहाँ मौजूद समा के नुमाइंदे खुर्शीद आलम से। खुर्शीद आलम बताएगा इलाका मकीनों का क्या कहना है मुश्किलात के हवाले से। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ नुसरत भुट्टो कॉलोनी में। पाकिस्तान की साबिक़ खातून अव्वल नुसरत भुट्टो और पीपल्स पार्टी के मौजूदा चेयरमैन बिलावल भुट्टो की नानी के नाम से मंसूब ये वो आबादी है जो गुज़िश्ता कई बरसों से नज़रअंदाज होती आई है। कैमरामैन M कामरान आपको दिखाएंगे, ये वो नाला है जो नुसरत भुट्टो कॉलोनी के दरमियान से गुज़रता है और इसका नाम है शादमान नाला। नाला बुरी तरह ओवरफ्लो हो चुका है, गंदगी भरी हुई है इसके अंदर और नुसरत भुट्टो कॉलोनी के अक्सर गलियों में दीवार खड़ी कर दी गई है ताकि बारिश का पानी, नाले का गंदा पानी उनके घरों में दाखिल ना हो सके। इलाके की मरकज़ी सड़क भी टूट फूट का शिकार है। जब हमारे लोगों से यहाँ पर बात हुई मसाइल के हवाले से तो उनका ये कहना था कि इलाके में बिजली का बहरान है, हर 2-2.5 घंटे के बाद बिजली जाती है तो फिर 2-2.5 घंटे के लिए वापस आती है। गैस यहाँ सुबह से जाती है तो रात में या शाम में किसी वक्त आती है तो इतना कम प्रेशर होता है कि चाय बनाना भी मुश्किल है। और कमोबेश ये सूरत हाल पानी की है कि 5 दिन के बाद पानी आता है तो इतनी थोड़ी देर के लिए कि बहुत सारे लोग उसको ठीक तरह भर भी नहीं पाते। लोगों ने फरियाद की है, लोगों ने अपील की है कि पीपल्स पार्टी कम अज़ कम अपनी एक रहनुमा के नाम से मंसूब इस आबादी का कुछ तो ख्याल कर ले। जी खुर्शीद आलम अपडेट करें, आपका शुक्रिया। राजनपुर इंडस हाईवे हादसात की बुनियादी वजह बन गई। डबल रोड ना होने से 2020 से अब तक 3000 से ज़ायद हादसात में 257 अफराद जान से गए। मजीद जानते हैं समा के नुमाइंदे इलियास गबोल से। जी इलियास, अपडेट कीजिए आदाद शुमार के हवाले से। जी बिल्कुल, कौमी शाहरा इंडस हाईवे जो हादसात की बुनियादी वजह बन गई, इस रोड को कातिल रोड का नाम दिया गया है। यहाँ पर जो है हादसात इतने रेशोज़ बहुत ज़्यादा है, जितने हादसात इस रोड पे हो चुके हैं शायद वो दहशतगर्दी के वाक़यात में भी ना हो। 2020 से लेकर अब तक 3000 से ज़ायद हादसात में जो है 257 अफराद जो हैं जान से गए हैं। रोड के जो हादसात की ज़्यादा होने की बुनियादी वजह ये सिंगल रोड है। कराची तक पेशावर को मिलाने वाली कौमी शाहरा होने के बावजूद ये सिंगल रोड है जिसकी और हर टूट फूट का शिकार है, जिसकी वजह से हादसात ज़्यादा होते हैं। डबल रोड के दावे ज़रूर किए गए लेकिन डबल रोड ना बन सका जो हादसात की बुनियादी वजह है। जी
तफसीलात के लिए आपका बहुत शुक्रिया इलियास। आगे बढ़ते हैं। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में धुंध कातिल का रूप धार चुकी है, जहां मुख्तलिफ मकामात पर ट्रैफिक हादसात में 3 बहनों समेत 9 अफराद जाँ बहक और कई जख्मी हो गए। 3 बहनों की हलाकत का वाकया कोहाट में पेश आया, जहां हद निगाह सिफर होने की वजह से तेज रफ्तार ट्रक ने रिक्शे को कुचल डाला। कौमी शाहराह दौलतपुर पर 1 दर्जन से जायद गाड़ियां आपस में टकरा गईं। 3 अफराद जाँ बहक और 30 जख्मी हो गए। सर्दियों के मौसम में जब शाम, रात और सुबह के औकात में दर्जा हरारत कम हो जाता है, ऐसे में ज़मीन के करीब मौजूद हवा ऊपर मौजूद हवा के मुकाबले में ठंडी हो जाती है और पानी में शामिल आबी बुखारात नन्हे नन्हे कतरों में तब्दील हो जाते हैं और धुंध की चादर बना लेते हैं, जिन्हें फॉग कहा जाता है। ये तो हुई फॉग की बात। अब कुछ कर लेते हैं स्मोक की बात। तो फॉग में जब फैक्ट्रियों, गाड़ियों का धुआं मिक्स हो जाए तो ये स्मोक बन जाती है। जब भी दर्जा हरारत कम होता है तो शाम से लेकर सुबह तक इस स्मोक की शिद्दत बढ़ती जाती है और ये सेहत के लिए नुकसानदेह है। यानी फॉग प्लस स्मोक इज इक्वल टू स्मोक। तो अपनी आंखों और फेफड़ों को नुकसान से बचाने के लिए मास्क और चश्मे का इस्तेमाल करें। वेलकम बैक। रावलपिंडी में मंदरा के इलाके में घरेलू झगड़ा, मुलजिम ने फायरिंग करके बहन और भाई को कत्ल जबकि वालदा को जख्मी कर दिया। मज़ीद बात करेंगे अपने नुमाइंदे सदाकत अली से। सदाकत बताएगा, अफसोसनाक वाकया है, क्या तफसीलात हैं? जी ये बिल्कुल थाना मंदरा का नोहाई गांव है, जहां पर एहसन ज़ेब 16 साल का ये बच्चा है, जिसने बहन भाइयों के दरमियान होने वाली तल्ख कलामी पर से फायरिंग करके अपने सगे भाई और सगी बहन को कत्ल कर दिया, जबकि वालदा गोलियां लगने से शदीद जख्मी हो गई। मुलज़िम जो है वो आला कत्ल समेत फरार होने में कामयाब हो गया। ताहम पुलिस ने लाशें पोस्टमार्टम के बाद वफाक के हवाले कर दी हैं और मकतूल के मामू की मुद्दत में FIR थाना मंदरा में दर्ज कर दी गई है, जबकि मुलज़िम की तलाश के लिए पुलिस की छापा कार्रवाइयां जारी हैं और जख्मी होने वाली खातून जो है वो तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल में ज़ेरे इलाज। तफसीलात के लिए आपका शुक्रिया सदाकत अली। कोरोना की वबा ने पूरी दुनिया को लपेट में लिया, मगर बच्चे इस खतरनाक वबा से बहुत कम मुतासिर हुए। वजह क्या है, ये बता रहे हैं मुदस्सिर नज़ीर। कोरोना वायरस बड़ों के लिए बेरहम साबित हुआ, मगर ये वबा नन्हे बच्चों पर इतनी असरअंदाज नहीं हुई। ख़तरनाक बला ने सबसे ज़्यादा 31 से 40 साल के अफराद को लपेट में लिया। सबसे ज़्यादा 60 से 70 साल उम्र के अफराद जान से गए। आलमी तिब्बी तहकीक बताती है कि कोरोना के शिकार 1% से भी कम बच्चे इस बीमारी के नतीजे में इंतकाल करते हैं और बड़ी तादाद को ICU की ज़रूरत नहीं पड़ती। पाकिस्तान की बात करें तो अब तक 5 लाख मुतासरीन में से 1 से 10 साल के बच्चों की तादाद 17,000 है, जो सिर्फ 3.4% बनती है। 11 से 20 साल के 43,613 बच्चे मुतासिर हुए, जो मजमूई मुतासरीन का 8% है। मुल्क भर में 10,700 से ज़ायद अमवात हुई, जिनमें 1 साल से 10 साल उम्र के बच्चों की तादाद 15 और 11 साल से 20 साल उम्र के बच्चों की तादाद 44 है। मगर सवाल ये है कि बच्चों को इस जाली बला से किसने महफूज रखा? मुख्तलिफ अवामिल के साथ साथ इसकी बड़ी वजह बच्चों में ACE2 रिसेप्टर्स की तादाद का ज़्यादा होना है, जो कोरोना वायरस के असरात को रोकते हैं। हमारी इस हवाले से डाउ यूनिवर्सिटी के कोरोना लैब के हेड डॉक्टर सईद खान से बात हुई तो उन्होंने क्या बताया, आइए सुनते हैं। बच्चों में ACE2 रिसेप्टर जो खलियात पे मौजूद प्रोटीन होते हैं, जिसके वायरस जाके बाइंड करता है और जिस्म के अंदर दाखिल होता है, तो उनका एक्सप्रेशन ज़्यादा होता है बनिस्बत बड़ों के। और ये प्रोटीन या ACE2 रिसेप्टर, इसको अगर हम एब्रीविएशन करें तो एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, ये एंजाइम एंजियोटेंसिन को ब्रेक करता है, जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन काबू होती है या कम होता है। और यही वो पॉइंट है जो बच्चों में बीमारी की शिद्दत को कंट्रोल करता है। मगर रुकिए, बच्चों पर कोरोना का वार कम तो चलता है, मगर अलामत ज़ाहिर ना होने की वजह से बच्चे कोरोना फैलाव का सबसे ज़्यादा सबब बन रहे हैं। यही वजह है कि स्कूलों को बंद किया गया।
कोरोना वायरस बच्चों के लिए तो इतना मुज़ी साबित नहीं हुआ, मगर पाकिस्तान में नमूनिया और डायरिया से सालाना तकरीबन 60,000 बच्चे इंतकाल कर जाते हैं, जिस पर तवज्जो की ज़रूरत है। आगे बढ़ते हैं और आपको खबर देते हैं कि पाकिस्तान ने करेंसी नोटों को कोरोना वायरस समेत दीगर जरासीम से पाक करने की मशीन बना ली है। नुमाइंदा समाज जहीर अली को इंटरव्यू में मुशीर पाकिस्तान इंजीनियरिंग कौंसिल तारिक जावेद ने बड़ी खुशखबरियां सुना दी। तक क्या इलेक्ट्रोमेडिकल में आप क्या चीज़ें बना चुके हैं या क्या चीज़ें बन रही हैं? एक इस वक्त डायलिसिस मशीन पे काम हो रहा है, एक्सरे मशीन पे काम हो रहा है, उसके बाद बेड साइड मॉनिटर पे काम हो रहा है, उसके अलावा स्प्रिंग लोडेड सिरिंज के ऊपर काम कर रहे हैं और ओवर एंड अबव कुछ नई प्रोडक्ट्स भी आ रही हैं जो कि एक पूरी लिस्ट हमसे शेयर की हॉस्पिटल्स ने, जो वो चाहते हैं कि जो वो चीज़ें इंपोर्ट करते थे उनको पाकिस्तान में अटैम्प्ट किया जाए। एक ऑक्सीजन कंसंट्रेटर और एक यूवी एयर प्यूरीफायर बनाया। यूवी एयर प्यूरीफायर भी पीईसी से पास होके मुख्तलिफ जगहों पे लग चुका है। ये तो मैं रिकमेंड करूँगा कि इसको तमाम मॉल्स पे, बैंक्स में और पब्लिक डीलिंग प्लेसेस पे लगाया जाए। इसी तरह एक और चीज़ बनी करेंसी डिसइंफेक्ट सिस्टम। ये करेंसी डिसइंफेक्ट सिस्टम बिल्कुल तैयार है। ये एक अल्ट्रा वायलेट लाइट के निज़ाम के साथ इसके अंदर स्प्रे भी है जो कोरोना वायरस को मारता है और अनकरीब इंशाल्लाह ताला हमें उम्मीद है कि उन्होंने एटीपी के मुताबिक वेंटिलेटर्स ने पेशेंट पे पास होने के बाद वो ड्रैप से जो ही रजिस्टर होंगे, जिसकी मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि बाय जनवरी के एंड तक इंशाल्लाह ताला हम कौम को ये खुशखबरी दे सकते हैं कि तमाम प्रोसेस से गुजर के पाकिस्तान मैन्युफैक्चर्ड वेंटिलेटर सिस्टम वुड बी रेडी फॉर इंडक्शन पाकिस्तान के अंदर और एक्सपोर्ट होने के लिए इन फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी। मेरे हिसाब से कुछ पैरिटी लानी चाहिए हमें अपने टैक्स रजीम में फॉर प्रमोटिंग लोकल मैन्युफैक्चर, लेकिन हम एक ऐसा निज़ाम ज़रूर क्रिएट करना चाहिए जिसमें हमारे लोकल मैन्युफैक्चर्ड वेंटिलेटर्स जो हैं उनको सेम प्लेइंग ग्राउंड मिले विद द इम्पोर्टेड वेंटिलेटर्स। इम्पोर्टेड माफिया अभी भी अपने आप को जो है ना हमसे थ्रेटन्ड फील कर रहा है। पाकिस्तान के अंदर एक इदारा क्रिएट होना चाहिए जिसका नाम होना चाहिए इनोवेटिव इंजीनियरिंग अथॉरिटी, जो एक आम इनोवेटर से लेकर एक इंडस्ट्रियलिस्ट, एक कमर्शियल, एक स्टार्टअप उसको साथ ले और उस प्रोडक्ट को लाइसेंसिंग तक ले। खबरें और भी हैं लेकिन शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। आप रहिए समा के साथ। वेलकम बैक। जानवरों और परिंदों की बस्ती जिसे चिड़िया घर कहते हैं, इस बस्ती में वबा का साल कैसे बीता, रिपोर्ट कर रही हैं आयशा अता। बंदर, शेर, लोमड़ी, रानी, कैसे है मिजाज आली, कैसे बीता साल पुराना, नए साल में क्या आई खुशहाली। प्यारे बच्चों, आपको नहीं पता, चलो मैं सुनाती हूँ कहानी सारी। पहली बार सफेद टाइगर्स के यहाँ हुई 4 बच्चों की पैदाइश। 3 बच्चे मौजूद मगर एक चल बसा। 5 माह के दौरान बंदरों ने भी अपनी फैमिली बढ़ाई। 7 बच्चों में इजाफा हुआ मगर सूजी का घर अब भी है खाली। ना कोई नया हाथी आया, ना मिला साथी। हम पहले जब भी यहाँ पे आते थे हम सूजी से मिलते थे, उससे पैसे देते थे। अब सूजी की डेथ हो गई है, इसलिए हम चाहते हैं कि नया सूजी आए। सूजी की डेथ हो गई है तो तब से हम लोग आ रहे हैं, 2-3 दफ़ा आए, हमें सूजी दिखने को नहीं मिला, तो उसका घर भी खाली पड़ा। तो हम यही चाहते हैं कि जल्दी से जल्द कोई हाथी आए, हाथ नहीं आए, लेकिन सूजी का घर जो है ना आबाद होना चाहिए। यहाँ एक और खबर भी है प्यारे बच्चों, टिकट भी हो गई महंगी। चिड़ियाघर में एंट्री के लिए अब बड़े देंगे 100 रुपए, जबकि छोटी दुनिया की टिकट भी 20 से बढ़ाकर 50 रुपए कर दी गई। अगर इसके फाइनेंशियल बेहतर ना हो तो यकीनन ये जो है ना अपनी जो क्वालिटी है वो लूज करेगा। इसलिए हम इस तरह का कोई रिस्क नहीं लेते और बाई एनुअली हमें ये अलाउड है गवर्नमेंट की तरफ से कि हम अपना टिकट वो रिवाइज करें। वबा के दिनों में
15,60,000 लोग अपनी फैमिलीज के हमरा यहाँ आए। ये तादाद साल 2019 के मुकाबले में 50% कम रही, जबकि सबसे ज्यादा रश जंगल के बादशाह शेर के पिंजरे के बाहर दिखाई दिया। गुज़श्ता साल चिड़ियाघर की कमाई 10 करोड़ 50 लाख रुपए हुई, जो इससे पहले के साल की निस्बत 6.5 करोड़ रुपए कम रही। और यूं साल 2020 चिड़ियाघर के लिए एक मुश्किल साल रहा। कैमरामैन खुरम फयाज के साथ आयशा अता समा, लाहौर। बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए समा।